हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम, राइट। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लॉ को कराने से पहले इनर्शिया कराया था और आज मैं आपको सेकंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले मोमेंटम एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। तो मोमेंटम, ये इसकी स्पेलिंग हो गई मोमेंटम, राइट। और इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला हो जाता है इसका मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, राइट। यानी कि मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट क्या हो गई, मोमेंटम हो गई, ठीक है। इसकी देखो, आप कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हो तो क्वांटिटी को पढ़ने के बाद आप उसकी एसआई यूनिट भी पढ़ते हैं कि इसको मेज़र कैसे किया जाता है। तो मास की मेजरमेंट क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की मेजरमेंट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, राइट। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ओके। अब आप कहोगे सर ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, इसमें आपने नई क्या बात बताई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नई बात हम बताएंगे आपको। कैसे, देखो आप मुझे एक बात बताइए, पहले मोमेंटम को समझते हैं क्या होता है, इसकी टेक्निकलिटी में धीरे धीरे जाते हैं। एक छोटी कार है, छोटी कार कोई भी ले लो, मारुति 800 ले लीजिए, ठीक है। इसे छोटे भी लूँगा कोई, नैनो, ओके। तो आप एक छोटी कार ले लीजिए, तो क्लियर, और वो सपोज करो 30 की स्पीड से जा रही है, अभी धीरे चल रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार आ रही है भागती हुई, ठीक है, आपके सामने से। पहला केस। दूसरा केस, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रक आ रहा है सामने से भागता हुआ आपकी तरफ, ठीक है। आपको एक बार 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती हुई नैनो कार या मारुति 800 कार या कोई भी छोटी कार हिट करती है, और एक बार कोई भी ट्रक आता हुआ आपको हिट करता है, तो किस में ज़्यादा चोट लगेगी, करके देखना चाहोगे एक्सपेरिमेंट? देख लेना। इसलिए स्पीड 30 ली थी, ताकि अगर कोई देखने भी लगे तो ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो कहने का मतलब क्या है, आप सबको बताया इसका आंसर कि जाहिर सी बात है कि जो स्पीड दोनों की सेम है, कार की भी और ट्रक की भी, दोनों ही हिट करेंगे अलग अलग केस में, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रक की जो टक्कर होगी वो ज़्यादा ताकतवर होगी, यानी कि ज़्यादा खतरनाक होगी इन कंपेयर टू कार की टक्कर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या था, ये जो आपको मिला ट्रक से, जो आपको चोट पहुंची, ये मोमेंटम मिला। क्या मिला, मोमेंटम। और कार से मोमेंटम मिला क्या, कम। क्यों, आप इस फॉर्मूले से देख लो, वेलोसिटी सेम है, मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी। कार का मास कम है इन कंपेयर टू ट्रक का मास, तो ट्रक का मास ज़्यादा है, तो इसलिए ट्रक का मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक बार एक केस और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लैरिटी में जाते हैं। ये मार्कर है, ठीक है, सपोज की तो जरूरत नहीं है ही मार्कर। ये मार्कर मैं किसी स्टूडेंट के सर पर ऐसे मार देता हूँ हल्के से, सेम मार्कर है, ऐसे मार दिया, कोई चोट लगेगी, कोई खास कोई मामूली चोट नहीं लगेगी। खैर बहुत से बच्चे तो ओवर एक्टिंग करते हैं क्लास में, सर इतनी जोर से मार दिया सर, हल्के से ऐसे हिट किया, सर पर चोट लगी, हल्की सी लगी, बहुत कम लगी, ठीक है। यही मार्कर बहुत तेजी से किसी के सिर के ऊपर मारा, अब चोट कम लगेगी ज़्यादा लगेगी, मैं अपने मार्कर नहीं दिखाने वाला, ठीक है। यही मार्कर अपने सर पर बहुत तेज लगाया या किसी स्टूडेंट के सर पर बहुत तेजी से मारा, पूरी पावर पूरी वेलोसिटी के साथ में, अब चोट ज़्यादा लगेगी, मार्कर से मारने वाला से। लेकिन पहले केस में हल्के से मारा, मार्कर बहुत कम रफ्तार से आया। दूसरे केस में बहुत तेज़ी से आया मार्कर आपके सिर के ऊपर, वेलोसिटी ज़्यादा थी, मास सेम था, मोमेंटम क्या था, ज़्यादा था। तो जो आपको हिट हुआ, जो आपको प्रोवाइड हुआ, वो क्या हुआ, मोमेंटम प्रोवाइड हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने देखा होगा ना, कोई एक छोटा बच्चा चाटा मार दे या मैं चाटा मार दूँ, कब ज़्यादा चोट लगेगी, मेरे मारने से इन कंपेयर टू छोटा बच्चा, क्योंकि छोटे बच्चे का हाथ छोटा है, उसके हाथ का मास कम है, मेरे हाथ का मास ज़्यादा है, तो मुझसे थप्पड़ खाने में चोट क्या लगेगी, ज़्यादा चोट लगेगी, मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि मास ज़्यादा हो गया। सिमिलरली क्या होगा, मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर, उससे भी कोई हट्टा कट्टा आदमी कोई आपको चाटा मारता है तो और भी ज़्यादा उससे ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि अब की बार मास और भी ज़्यादा हो गया, तो मोमेंटम ज़्यादा प्रोवाइड होगा। तो यानी कि जो आपको जो एहसास मिलता है, जो चोट मिलती है, जो धक्का मिलता है, दैट धक्का इज कॉल्ड मोमेंटम। बात समझ में आई आपके कुछ? एक एग्जाम्पल आप बड़े अच्छे से समझते हैं, क्रिकेट वाला। आपने देखा होगा ना, एक सिंपली जब आप ऐसे लाइन में एक रिंग बना करके खड़े हो जाते हैं, सर्कल बना करके, आप जो है ना बॉल फेंकते हैं, कैच करते हैं, ये इसको फेंकता है, ये इसको फेंकता है, कैच करनी होती है।
सिंपली आप पकड़ लेते हो। लेकिन जो वही बॉल जब आप कोई सिक्सर लगाता है, ठीक है, वो कैच करते हो तो कितनी बार या किसी ने शॉट लगाया और आप उस कैच को लेने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, एकदम से आपने क्या होता है, आपने ऐसे कैच पकड़ा, ऐसे करते हो कि नहीं, पूरा का पूरा, यानी कि देखो बॉल वही थी जब आप रिंग बना करके खेल रहे थे, क्योंकि अब वो शॉट लगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी तो आपके हाथ को मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, तो आपको चोट ज़्यादा मिलेगी। यानी कि मोमेंटम क्या है, वही चोट का एहसास है जो आपको बॉडी के संपर्क में जब आप उसको होल्ड करते हो जब आपको मिलता है। बताओ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा आपका, मास इंटू वेलोसिटी एसाइड, और इसको नापते कैसे हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में। अब इसको मैं एक टेक्निकलिटी समझाता हूँ कि मोमेंटम, ये तो सब जानते हैं कि मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम होती है, सब जगह लिखी हुई है। आप मोमेंटम को आज टेक्निकली एक तरीके से और देखोगे, ये मेजरमेंट भी है किसकी, मोशन ऑफ द बॉडी। ये मोशन ऑफ द बॉडी का क्या है, मेजर है। जैसे कि इनर्शिया जो है किसका मेजर था, मास का। इनर्शिया का पता कैसे लगता है, मास से पता लगता है। तो अगर मैं कह रहा किसी बॉडी का बहुत मोमेंटम, किसी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है, तो मैं ये सीधा सीधा कह रहा उस बॉडी का जो मोशन है वो ज़्यादा है, तेज है, वेलोसिटी ज़्यादा है। मोशन मतलब वेलोसिटी है ना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मोमेंटम क्या है, ये मेजर है किसका, मोशन ऑफ द बॉडी का। इट इज मोमेंटम इज द मेजर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का मोशन कितना है, इस बात की जानकारी मोमेंटम है। आपको चोट कितनी मिलेगी, आप हर्ट कितना होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। और इसको टेक्निकली सिंपल, मास इनटू वेलोसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की ऐसा यूनिट हो जाएगी। राइट, सुनिए, ये कहानी होगी आपकी मोमेंटम की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका न्यूटन सेकंड लॉ कवर करता हूँ, उसके लिए आप मोमेंटम को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए।